Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. So till today we have understood sole proprietorship, we have understood joint Hindu family business and we have understood the partnership. But today we are going to start a new type of business firm, and that is cooperative societies. Now what is a cooperative society? Cooperative society is a voluntarily association of person constituted for the purpose of protecting their economic and social interest. Now what is association? Like cooperative society, it's a group of people. They come together and they are protecting to the particular community or particular group of people, that is known as cooperative society. Basic principle of cooperative society, it is like self-help through mutual help. Each of for all and all for each. That means they are helping themselves also and they are helping others also. फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वॉलेंटरीली मेंबरशिप. फॉर एन एग्जांपल कि अगर किसी को है कि किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन होना है, तो देर आर नो नॉर्म्स, दे कैन एनीबडी कैन बी अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो हियर इट हैज़ स्पेसिफाइड ऑल्सो that anybody can become a member in cooperative society at his own wish and there is not compulsion at all कि किसी को कंपलसरी बना दिया या तो फिर किसी को नहीं आने दिया, तो ऐसा नहीं होता है. हर एक के अपने विश, अपने विलिंगनेस पे है कि वेदर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और नॉट. Second is legal status. As the registration of cooperative society is compulsory, it gets separate legal entity and continuous existence. See, what did they say? Registration of cooperative society is compulsory and it gets separate legal entity. Now, what is a separate legal entity? That means their owner and the cooperative society, they both are the different things. जनरली क्या होता है कि ऑनर भी वही होता है और फर्म भी उसी का होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑनर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है. ऑनर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खुद में एक लीगल एंटिटी है. यानी लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, लीगल ट्रांजैक्शन होंगे तो वो कोई भी पर्सन के नाम पे नहीं होते हैं. वो जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसका नाम होगा उस पे होंगे. फॉर एन एग्जांपल कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी करके सपोज कोई नाम है, तो लीगल जो भी है वो सारा उसके ऊपर होगा, उसके नाम पे होगा, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर ऑनर नहीं है. उसमें जो भी लोग होते हैं वो सारे मेंबर्स होते हैं. आई रिपीट वन थिंग, व्हाई द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ मेड टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. देखो आपने कभी सुना होगा कोई फाइनेंस का कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कोई फार्मर्स के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है. तो हर चीज़ के कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग होते हैं और जिस मतलब फील्ड में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं वो उस फील्ड के लोगों को वो प्रोटेक्ट करते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी. अब यहाँ पे मैंने आपको लायबिलिटी का मतलब पहले ही समझाया था. यहाँ पे जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, दे आर हैविंग द लिमिटेड लायबिलिटी. यानी कि कल जाके कोई नुकसान होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो दे डोंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका प्रॉपर्टी सेल करके आप डेट रिकवर करो. ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इट्स हैव इट्स ओन लीगल एंटिटी, तो वो अलग ही है पूरा. नेक्स्ट इज कंट्रोल. Control is vested in the hands of board of directors who are elected by the members under the principle of one man one vote. मतलब यहाँ पे क्या कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी सारा डिसीजंस है वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे और दूसरा कहा वन मैन वन वोट. ठीक है, यहाँ पे सारा वोटिंग के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. तो एक पर्सन का एक वोट होता है, एक पर्सन पे एक वोट उनको मिलता है और उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं. उसके बाद है सर्विस मोटिव. जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू होता है वो प्रोटेक्शन के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए शुरू होता है, तो इसका अल्टीमेटली जो मोटिव है वो है सर्विस मोटिव. नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर रादर देन प्रॉफिट. नाउ हाउ टू मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? As per Kerala Cooperative Society Act, there should be at least 10 members who are bound together by common bond belonging to same locality, class, occupation or having a common economic need. मतलब 10 मेंबर उसमें एटलीस्ट 10 होने चाहिए
ज़्यादा हो तो ठीक है, एंड दे ऑल वुड बी हैविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल्स कि क्यों वो के साथ में सर्विस देना चाहते हैं या कौन सा सर्विस देना चाहते हैं। नेक्स्ट, दिस मेंबर्स आर कॉल्ड प्रमोटर्स। ये जो मेंबर्स है वही प्रमोटर्स है, क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से ये शुरू हो पाया था। सो दे शुड प्रेजेंट अ जॉइंट एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ फॉर्मेशन, दिस एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग। क्या क्या आएगा? फर्स्ट, प्रपोज्ड नेम ऑफ द सोसाइटी, क्या आपको नाम रखना है। दूसरा, एम एंड ऑब्जेक्टिव, वाई यू वांट टू स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी आप कौन से लोकालिटी में आप ये शुरू करना चाहते हैं, कहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, वो दैट यू नीड टू स्पेसिफाई। नेचर ऑफ मेंबर्स लायबिलिटी, नेचर ऑफ मेंबर्स लायबिलिटी का मतलब है कि मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंबर का कितना लायबिलिटी होगा। मेंबर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी में है कि मेंबर्स लिमिटेड लायबिलिटी में है, दोज थिंग्स शुड बी स्पेसिफाइड। नेक्स्ट है पर्टिकुलर ऑफ शेयर कैपिटल टू बी रेज्ड। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी शेयर कैपिटल रेज होता है, तो वो कैसे रेज होगा, क्या होगा, वो हम समझेंगे। देखो मैं शेयर कैपिटल अभी नहीं समझा रही हूँ, रीज़न इज़ शेयर के जो कंसेप्ट है वो हम कंपनी में समझेंगे, इसीलिए शेयर हम यहाँ पे नहीं समझेंगे। कॉपी ऑफ बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, कॉपी ऑफ बायलॉज दैट मीन्स वॉट एवर द लॉज आर देयर रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोज शुड बी देयर। आफ्टर scrutiny, the register issues a certificate of registration and thereafter the society can admit a new members। जैसे ही आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, उसके बाद सोसाइटी उसमें मेंबर्स ऐड कर सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्स्ट इक्वल वोटिंग राइट, हमने पहले ही पढ़ा 1 मैन 1 वोट, ठीक है, तो सबको एक एक वोट का राइट मिलेगा, तो सबके क्या होंगे, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। ईच मेंबर इज हैविंग ए इक्वल वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट। देखो 10 मेंबर है, सब ने अलग अलग कैपिटल ले आया है ऑर्गेनाइजेशन में, सब ने अलग अलग कैपिटल ले आया है, देन टू क्या होगा, 1 मैन 1 वोट का जो कंसेप्ट है वही फॉलो होगा। सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी यानी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, लिमिटेड है। अब कैसे लिमिटेड है, फॉर एन एग्जाम्पल आई टेल यू। सो नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि जहाँ जो भी मेंबर्स होंगे उनके लायबिलिटी लिमिटेड है। दैट मीन्स कि अगर उनका प्रॉपर्टी डेब्ट राइज हो गया और प्रॉपर्टी सेल करना पड़ा तो मेंबर को अपना रेशियो नहीं देना है, मेंबर को अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है उसमें, क्योंकि दे आर दी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसीलिए यहाँ पे उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। यानी कि अगर कोई भी मेंबर इसमें इसका डेथ हो जाता है या वो इंसॉल्वेंट हो गया या तो फिर वो पागल हो गया तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि एक के जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें दूसरे मेंबर्स भी हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन। टू एलिमिनेट मिडिल मैन द मेंबर्स ऑफर ऑनरी सर्विस टू द सोसाइटी विच विल टर्न रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव है वो क्या है, वो है टू रेंडर सर्विस। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब जितने भी मेंबर्स हैं वो सारा सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमेशा इकोनॉमी रहता है, बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो भी प्रॉफिट होता है वो सब कंट्रीब्यूशन होता है आगे के काम के लिए, तो मेंबर्स इसमें से कुछ भी रेशियो नहीं लेते हैं, इसीलिए इट्स इकोनॉमी इन ऑपरेशन। नेक्स्ट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। देखो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे भी ऐसा होगा कि जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है, वो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एनजीओ है, तो जहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो सब वहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हेल्प रहता है। एज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सपोर्ट सच एज लो टैक्सेस, सब्सिडीज, ग्रांट, लो इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स। देखो सिंपल, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर हम चाहें कि इफ़ वी वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस इन हिमाचल या मनाली, तो वहाँ पे गवर्नमेंट हम लोगों को पूरा हेल्प करती है। 5 साल तक वहाँ पे कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता,
5 इयर्स तक आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री मिलता है, और वहाँ पे अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आपको सब्सिडी भी मिलती है। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है? ग्रांट, यानी कि गवर्नमेंट आपको खुद थोड़े पैसे देती है ताकि आप वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं कि अगर हम वहाँ पे बिज़नेस शुरू करना चाहें तो हमें वो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। Next is easy formation. No complex legal formalities are required to form a cooperative society, because जैसे कंपनी जब भी हम फॉर्म करते हैं, कंपनी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म कि जहाँ पे आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ेंगे। कंपनी शुरू करना और कंपनी बंद करना, वो दोनों में ही बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। लेकिन कंपनी को छोड़ के जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो वी हैव स्टडीड सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या HUF, एंड नाउ वी आर स्टडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें सब में कोई इतना लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत प्रोसीजर करके वी कैन स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सक्सेसफुल है। जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर के होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की ओर से भी हम लोगों को बहुत फंड मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन या कोई भी और हम कोऑपरेटिव जब हम शुरू करने जाते हैं तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं क्योंकि उसमें उतना फंड नहीं मिलता है, क्योंकि उन सारी चीज़ों के ऑलरेडी NGO चल रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज है, फाइनेंशियली, फिज़िकली और ह्यूमन, वो तीनों रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इतने सक्सेसफुल इंडिया में नहीं हो पाए हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो, जहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, अब ये जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो दे आर इन्वॉल्विंग इन देयर जॉब ऑल्सो, दे आर इन्वॉल्विंग इन देयर बिजनेस ऑल्सो। तो कई बार वो टाइम दे भी पाते हैं, कई बार वो टाइम नहीं भी दे पाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे पूरा कम्प्लीटली इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है। लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी। अब लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी मतलब मैंने जैसे ही कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स हैं। अब मिनिमम 10 मेंबर्स और मैक्सिमम तो बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी डिसीजन लेंगे सब एक दूसरे से शेयर करके लेंगे या एक दूसरे को बता के लेंगे, तो वो ईजीली मार्केट में वो आ सकता है, वो कोई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती हैं। सो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. So in next lecture we would be starting the next form, and that is the company. Till then, thank you.